जो सोच गए थे ना पूर्वी, उससे ना सब कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है ना। मैं अपनी बाइक लेके आता हूँ, ठीक है? वो क्या ना कि पार्किंग थोड़ी सी दूर है, मैंने अपनी बाइक को ना कार वाली पार्किंग पार्क किया ना। तुम ये भी रुकना ना, मैं भी आया, फटाफट आ रहा हूँ मैं बस। भाई तू देख रहा है ना? तू रुक, तू यहीं रुक, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, ठीक है? चलेगा ना? जल्दी आ रहा हूँ, जल्दी। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। एक बात पूछूं, तुम बताओगे? हाँ पूछो। तुम यहाँ शहर में नए नए आए हो, I mean, अभी शिफ्ट हुए हो? क्यों? क्योंकि तुम पहले कभी दिखे नहीं और जब से दिखे हो दिखते ही जा रहे हो, दिखते ही जा रहे हो। तुम हंसते भी हो? ओ, नहीं हंसते? नहीं, मुझे लगा कि अभी तुम हंसे। वेरी फनी। ऑफ कोर्स मैं हंसा, तुमने बात ही ऐसी की। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्ज। इश्क है प्यार का पहला फर्ज, इश्क ये इश्क। वैसे तुम यहाँ क्यों? वो आशुतोष जी का वेट कर रही हूँ, वो बाइक लेने गए। अच्छा। अभी तक आई नहीं, पता नहीं, मैं देखती हूँ। मेरे सारे वादे वादे रह गए आधे, है कसूर क्या, है कसूर क्या। जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे, ये फितूर क्या, ये फितूर क्या। दुनिया दीवानी इश्क न जाने, दुनिया दीवानी इश्क न जाने। दिल तो बस दिल को पहचाने, नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। कैसे तुम्हें ये समझाए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। सॉरी, वो पता नहीं कैसे, सॉरी। गाड़ी रोक, अबे गाड़ी रोक। भाई बाय। आ गया ना फटाफट, बैठो बैठो।
किस्मत बहुत अच्छी चल रही है इनकी। कोई बात नहीं, आज का दिन आखिरी दिन, उसके बाद मेरी किस्मत चमकेगी। शाइनिंग एंड जस्सी विनिंग। आज आखिरी दिन है, घूम लो जितना घूमना है बाइक पे। आज तो बहुत ही मजा है ना प्राची। आ गए तुम लोग? अरे इतनी देर कहाँ लग गई? स्टेशन की तरफ गए थे, आपकी हल्दी नहीं मिल रही थी। मिल गई। और मैंने तो सोचा आज समधन जी को अच्छे से शॉपिंग कराती हूँ। हाँ, अब हम ऐसे थोड़ी रहेंगे, अब हम समधन कम सहेलियां ज्यादा। क्यों प्राची? अरे भाई, इतनी मिठास कहाँ से आ गई? मतलब इतना लाड़ दिखा रही हो, बात क्या है? लो, अब होना क्या है? देखो, मैं जानती कि आप लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बिना बताए मैं भी कुछ नहीं समझी तो गलत बात है ना। कल रात को जो कुछ भी हुआ, आप लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि मेरा आशु पूर्वी के लिए ठीक नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कमियां देखने वाली नजर ही कमियां देखती है। और हम कौन है? हम वो हैं जो अच्छा देखते हैं। और आप लोगों को एक बात बताती हूँ, पूर्वी बहुत ही खुशकिस्मत है जो उसकी शादी हमारे घर पे हो रही, और उसे मेरी जैसी सास भी तो मिल रही है, इतना प्यार करने वाली। आप ये सब छोड़िए ना, मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग हमने क्या क्या किया। आई आई आई। हर जगह गड्ढे पड़े यार, मतलब कुछ काम करना नहीं है, बस खाली वोट मांगने आ जाना है। ऐसा कौन करता है यार? ढंग से काम तो कर लो अपना। आप प्लीज आशुतोष जी की माँ से बात करिए ना। क्या बन रहा है? बैठा है, तो मैं आपकी हेल्प करूँ। सॉरी, मैं इनसे बात नहीं कर पाई आज। कोई बात नहीं, माँ, रूम बुक हो गया है। पूर्वी मैंने किया, तब जाके रूम बुक हुआ, समझे कि नहीं तुम? मतलब पहले जो प्राइस बोल रहे थे वो लोग बहुत महंगा बोल रहे थे। एक सामान्य इंसान वहां रूम बुक करने की सोच भी नहीं सकता, समझे कि नहीं? लेकिन मुझको तो अब जानते ही हो, मैं जो है गलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे सामने कोई भी हो। मैंने उनसे बात क्या की? मैंने उनसे जो बहस कर ली, आखिर में उनसे प्राइस कम करवा के ही माना, समझे कि नहीं? मैं नहीं देता ऐसे फालतू के एक्स्ट्रा पैसे, मेरे पास नहीं है। हाँ, आशुतोष जी तो ज्यादा पैसे नहीं दे रहे थे, लेकिन वहाँ अरवी मिल गया। उसकी कोई जान पहचान थी तो उसने पैसे भी कम करवा दिए और अच्छी डील भी दिलवा दी। डील अच्छी हो या बुरी, लेकिन मेरा आशु बात करके तो बुक करवा ही रहा था ना। और अगर ये मना नहीं करता तो पैसे तो दे दिए थे ना। खैर छोड़ो इन बातों को, जो होना था वो हो गया, काम हो गया ना। और ऐसा काम जिसका सपना पूर्वी ने भी नहीं देखा होगा। देखना, मेरा आशु तुम्हारे हर सपनों को पूरा करेगा। अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। आशु, हमें शॉपिंग के लिए जाना है ना। अरे पूर्वी के कपड़े खरीदने हैं शादी के। पूर्वी चलो, तुम पूर्वी चलो। पूर्वी चलो, मैं तुम्हें हर चीज जो एकदम सही रेट पे दिलवाऊंगा। जल्दी करो। चल चल चलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दादू, हाय एवरीबॉडी। आ गए ये लोग भी। अरे आ गए, चलो चलो चलो, सब चलते हैं। हाँ, अभी और लेट नहीं करते, चलो बेटा। और क्या, इनको पकड़ो, सीधे लेके चलो। हाँ चल। चलो। अरे पर कहाँ? आ जाओ, खाना आ जाओ, खाने। खाना लंच खाने, करने खाना चलते खाने, आ जाओ। एक मिनट, आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? काके, तेरे बिना हम लोग खाना खाते हैं? हमें मालूम था तू आने वाला है, तेरा वेट कर रहे थे। चल साथ में तो खाते ना बच्चे, चलो। हाँ, और मुझे भी आप सबको कुछ बताना है। हाँ हाँ, बोलो, कुछ भी बोलो। तुम मेरी वाइफ हो, मैं देखता हूँ तुझे कौन रोक सकता है। बस मेरी शिकायत के अलावा कुछ भी बोलो। आप तो है ना, अपना मुंह बंद ही रखिए। हाँ, और मुझे जो कुछ भी बोलना है मैं बोल के ही रहूंगी। आप भी मुझे नहीं रोक सकते हो और ये बच्चे भी मुझे नहीं रोक सकते। करेक्ट बीजी, बोलिए, बिंदास बोलिए। बोलू? इस घर में मेरी बहू पर अत्याचार हो रहे हैं और इसके खिलाफ मैं आवाज उठा के ही रहूंगी। मेरे ही बारे में बात हो रही, मेरी शिकायत? बाबूजी, मेरी शिकायत होने वाली है, प्लीज हेल्प मी, मुझे बचा लीजिए। मैं क्यों बचा लूं?
आपका बेटा हूँ, आपका बेटा हूँ इसलिए। बेटा हूँ तो क्या हुआ, क्यों बचाऊं? परा हट। मैं अपनी वाइफ की साइड में समझा। एक मिनट, कोई बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? मुझे भी बहुत सारी शिकायतें करनी है बीजी, पर फिर कभी जाने देते हैं। अभी क्यों जाने देते हैं? मैं बताती हूँ। राज, यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बहन को डांट दिया, तो तुम्हारी माँ ने आके बोला बीच में कि बच्ची को क्यों डांट रहे हो, तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मा को डांट दिया। हैं? इनकी इतनी हिम्मत, ओ माय गॉड। ओए तू चुप कर। ओह माय गॉड, इतनी हिम्मत। शराब। बड़ी माँ देखा, अब इसे भी डांट रहा है ये। वेरी बैड बड़े पापा। आप ना नारी को कमजोर समझते हो। बड़ी माँ देखो। युग, मैंने कहा ना तू चुप रह तू। यार देख आरवी काके, हुआ ये कि उसमें गुस्से में मैंने तेरी माँ को जो कुछ भी कह दिया, लेकिन उसके बाद मैंने इसे सिर्फ सॉरी और सॉरी कहा है। यार पूछ ले इससे, बोलो ना। नहीं डैड, ये ना आपने गलत किया है। आपने बहुत गलत किया। ये तो गलत किया। अरे ये तो मेरा बेटा है, लेकिन आप तो मेरे बाप हो। ओए बाप हूँ तो फिर क्या हो गया? तेरे साथ बनाने के चक्कर में मैं अपनी घर की मिनिस्ट्री से बिगाड़ लूं, अपनी पोती से बिगाड़ लूं, हैं? अपनी बहू से बिगाड़ लूं और इस नालायक से बिगाड़ दूं। जो मेरी बच्ची खुची हुई पावर है उसे भी खो दूं। पागल हूं मैं? नहीं, आप तो ओवर स्मार्ट हो। हाँ, तू तो मुझे बाप में मिल। नहीं, आपके दोस्त को तो ब्लैक बेल्ट मिली है ना, जूडो कराटे आते हैं उनको। क्या भरोसा पिटवा दिया तो अच्छा थोड़ी लगेगा। लोग कहेंगे कि अपने पापा की उम्र के अंकल से पिट के आया है। डैड, हाँ, माँ को मनाओ यार प्लीज। अरे कैसे मनाऊं यार, थक गया हूँ मैं। मानती ही नहीं है ये। जान लगा दी है मैंने। जान लगाने की क्या जरूरत थी, थोड़ा दिमाग ही लगा लेते। तो इतने साल हो गए शादी के, अभी तक ये नहीं पता चला कि मनाया कैसे जाता है। पर मुझे पता है, माँ को शॉपिंग ले जाके। यस, शॉपिंग से ही होगा मुमकिन। अब हम बड़ी माँ को शॉपिंग लेके जाएंगे। चले? हाँ, चलो तो शॉपिंग चलते। पर मैं तो नहीं जाऊंगी शॉपिंग, इट्स टू बोरिंग। आप लोग जाओ। इसीलिए मैंने तुझे बोला ही नहीं। सिर्फ मैं, माँ, दादी और युग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। यस। और मैं? आप दोनों घर ही रहो। पनिशमेंट। हाँ, सिर्फ हम लोग जा रहे हैं। हाँ? चलो दादी। माँ, आजा। हरलीन, लेट्स गो शॉपिंग। बाबूजी। परा। अरे देख कितनी सुंदर चीजें हैं। आज तो पूरा लिस्ट बना के आई हूँ मैं। अच्छा खासा बिल पड़वाएंगे इससे। साड़ियाँ भी बड़ी सुंदर है। हाँ, हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? देख ये है ना जो इनकी माँ है, आप इनको हेल्प करो। मैं तो मॉल का चप्पा छान मारूंगी और जो भी मन में आएगा वो ले लूंगी, है ना? मैं तो चली। बीजी, अरे हाँ, भूल जाओ दादी को। पूरा मॉल छान मारेंगे, उसके बाद ही हमें पहचानेंगे। अब आप अपने लिए शॉपिंग करो। हेल्प कीजिए माँ की। एक काम कीजिए, ये जो बीजी गई है ना अभी, उन्हीं के लिए कुछ दिखा दीजिए, कुछ सलवार कमीज या ज्वेलरी जो उन्हें सूट करे। जी थैंक यू। माँ, हमें तो पता ना दादी कैसी है, वो सब कुछ ढूंढ लेंगे। आप अपने लिए शॉपिंग करो ना। जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। दादी ने कुछ नहीं करना, पूरा मॉल छान मारेंगे, टाइम पास करेंगे और फिर आके कहेंगे तू ही मेरी मदद कर ले। इससे तो अच्छा हम खुद ही कर लेते पहले से। हाँ, आप इन्हीं के लिए कुछ दिखा दीजिए। साक्षी, यहाँ आओ। आप लोग ना सास बहू कम, माँ बेटी ज्यादा लगते हो। कितना अच्छे से समझते हो एक दूसरे को। हाँ, मैम को अटेंड करो। जो भी यहाँ का बेस्ट है वो दिखाना मैम को। यस सर। मैम प्लीज आइए। श्योर, थैंक यू। थैंक यू। भाई कार पार्क कर दी, जॉब डन। क्या जॉब डन? इतना टाइम लगता है कार पार्क करने में? अरे भाई नहीं, वो दो लड़कियां मिल गई थी परफ्यूम शॉप पे और मेरे से रास्ता पूछ रही थी, तो मैं छोड़ा है उनको। तुझे तो पता ही है मुझे समाज सेवा करने का कितना शौक है, पर अब मैं अपनी सेवा करूंगा। कुछ चाहिए यार नया भाई, कोई जैकेट, कैप, कुछ तो होना चाहिए स्वैग वाला। भाई दिला देना प्लीज 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 प्लीज। हाँ, इतना तो जानता हूँ मैं तुझे। प्लीज। अब यहाँ तक आया तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, मेरी जेब खाली करवाएगा ही। जब पता है तो दिला देना ब्रो प्लीज। चल 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 चल। अरे पूर्वी बेटा, मैं तो कहती हूँ तुम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, इमेज बनाओ। अरे क्या सड़क छाप फुटपाथ वाले कपड़े देखना बंद करो अब। अरे तुम्हारी शादी की शॉपिंग हम यहाँ से करें, यहाँ बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। अरे तुम हमारी होने वाली बहू बन रही हो, हमारी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। यस मैम, बताइए क्या दिखाएं? देखिए, ये हमारी होने वाली बहू है, इसके लिए यहाँ पर जो भी सबसे अच्छा लहंगा हो ना वो दिखा दो। श्योर मैम, मैं अभी सेल्स गर्ल को बुला लेता हूँ, वो आपकी हेल्प करेंगे। जी थोड़ा जल्दी बुला लीजिए। थैंक यू। पूर्वी बेटा, तुम तब तक यहाँ पर कपड़े देखो, जो पसंद आए ना वो ले लेना। मैं बस अभी आई। हाँ
अरे माए क्या कर रही हो तुम सुहाने सपने क्यों दिखा रही हो पूरे को? हम हमेशा इतने बड़े मॉल से शॉपिंग थोड़ी करेंगे। चुप कर जा। अरे कभी कभी तो करना पड़ेगा ना। हाँ अरे मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे सिखा रहा है। अरे मैं हूँ कि तेरी अच्छी इमेज, मैं हूँ कि तेरी अच्छी इमेज बनाने में लगी कि हम उस आरवी से कम थोड़ी ना। और तू है कि देख मुझे पता है तेरे पास भी पैसे है, तू भी बड़ा आदमी है, लेकिन तुझे दिखाना पसंद नहीं। मैं जानती मैं तेरी माँ हूँ, मैं ना तेरी अच्छी इमेज बनाऊंगी, तो टेंशन मत। अरे माँ पूरी अनपढ़ नहीं है, वो पढ़ी लिखी है समझी कि नहीं, वो जानती है कि मैं एक टीचर हूँ और एक टीचर की सैलरी कितनी होती है ना, वो उसे पता है माँ। चुप कर जा तू, मैं तेरी माँ हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है? आपको जो करना है करो, लेकिन मैं आपको ना ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने दूंगा, ठीक है? अच्छा अब तू मुझे सिखाएगा? चुप हो जा, बोला ना मुझे करने दे मेरे तरीके से। अब तू पूर्वी के पास, मैं अभी आई। शोबाजी के चक्कर में ना ये मुझसे ज्यादा पैसे खर्च ना करवा दे। मेरे पास तो पैसे है नहीं, एटीएम तो मैं घर पे भूल गया। हा? पैसे इतने ही मेरे पास बस। अरे ये क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? डोंट टेल मी ये फिर से खराब हो गई। एक काम करता हूँ, इसकी कंपनी में फोन करता हूँ, वो लोग आएंगे, गाड़ी को लेके जाएंगे। मेरा फोन का मेरा फोन ही नहीं मिल रहा। किसी से फोन मांग लेता हूँ। अच्छा है ना ये? बहुत, इसीलिए इसे मैंने पसंद किया है। पसंद तो मैंने भी किया है बेटा। मतलब ये है कि मैंने पसंद किया है इसे। तो उससे क्या हो गया? हाथ मेरा गया और मैंने पकड़ा इससे पहले। नजर तो पहले गई मेरी इस पे। अब क्या करूँ ना, उम्र है, उम्र की वजह से मुझे आने में देर हो गई। आपकी उम्र की वजह से आप इस साड़ी तक पहुंच नहीं पाई, तो मैं पहले पहुंच गई, मेरा हाथ पहले चला गया, तो अब ये मेरा। मांगना ही है बेटा तो प्यार से मांगो ना। मांगना क्यों? मतलब मैं इसे, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं ना आपको अलग तरीके से समझाती हूँ, वो थोड़ा पुराने स्टाइल में। तो मैं ना बात यहाँ से शुरू करती हूँ कि अब मैं आई हूँ यहाँ पर शादी की शॉपिंग करने, तो मैं आपको यही नमूना रखकर समझाती हूँ। मान लीजिए एक लड़की है और इस लड़की को मैंने मेरे बेटे के लिए पसंद किया, इसे शादी करने के लिए, और इसी लड़की को आपने आपके बेटे के लिए पसंद किया शादी करने के लिए, लेकिन आप अपनी उम्र की वजह से इसके घर रिश्ता लेकर नहीं पहुँच पाई और मैं पहुँच गई, हमारा रिश्ता हो गया। तो आप ये कहना चाह रही है कि मैं अपनी बहू आपको दे दूँ? तो मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या मांग रही है? आप मुझसे ये कह रही है कि आप मुझे मेरी बहू दे दो, ऐसा समझ में आ रहा है आपको कुछ? मेरे छोड़, तेरे खुद की समझ में आया? क्योंकि इस तरह के वाहियात नमूने मेरी समझ में नहीं आते। अगर ये बात सच्ची भी होती ना कि तू ये जो नमूने दे रही है बहू वाला, तो वो लड़की की सगाई में तेरे बेटे से कभी नहीं होने देती, क्योंकि कमी तेरे बेटे में नहीं है, बल्कि तू सास बनने के लायक नहीं है। अरे
आशु बोल। अरे पता नहीं कोई एक पागल औरत मिल गई थी। तू छोड़ इस बातों को, मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ, रुक जा। इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, अपनी उम्र का फायदा उठा रही है। आई थिंक उनको शायद ये अच्छा ये देख बेटा, मुझे बहुत पसंद है, ये मैं तेरे लिए लाई हूँ, पहन के देख। थैंक यू बीची। ला दे मुझे, मुझे बहुत पसंद है। आप ही के लिए तो सिलेक्ट किया है मैंने। सच्ची में मेरे लिए? आपको पसंद है? आप इनके लिए लाई और ये आपके लिए। दैट्स नाइस। इट इज। आरवी, आरवी को दिखाते हैं। आरवी, ये देखना हमने कुछ कपड़े सिलेक्ट किए हैं, कैसे लगे तुझे? नाइस, अच्छे हैं, पर एक बार ट्राई करके देखो ना। मुझे तो सब अच्छे लग रहे हैं। तुझसे पूछा किसी ने? अरे भाई अपनी फैमिली है, पूछने की एनर्जी भी क्यों वेस्ट करने दो, एनर्जी सेव करो यार इनकी। मुझे लगता है हमें ट्राई करना चाहिए। बीजी, ट्रायल रूम कहाँ है? मैम उस साइड। अरे जो मुझे ट्रायल दे रूम। देना। चल हट पर। भाई एक्सक्यूज मी, आप ना और ड्रेसेस निकाल के रखो, मुझे उनकी चॉइस पता है। श्योर सर। पर भाई उन्होंने ऑलरेडी पसंद किया हुआ है। अबे जो पसंद करके गई है ना, जो उन्होंने बोला अच्छी हैं, देखना वापस आएंगी तो एक भी अच्छी नहीं लगेगी। तो मुझे कुछ ले दे। आप प्लीज और ऑप्शंस निकालिए। रुकना यार। पता नहीं खुद को क्या समझ रही थी, उस बुढ़िया को तो मैं बाद में देख लूंगी। समझ क्या रही थी खुद को? अरे एक बात बता, उम्र बढ़ने के बाद इंसान का दिमाग भी बूढ़ा हो जाता है क्या? क्या हो गया माँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? वहाँ पर एक बुढ़िया मिली, मुझे ये कह रही है वो मेरी बहू को अपनी बहू बनाएगी, इसलिए नहीं कि मेरे बेटे में कोई कमी, इसलिए कि मैं सास बनने के लायक नहीं। अरे ये इतना महंगा लहंगा क्यों दिखा रहे हो आप? अरे मतलब अरे हम महंगा लहंगा ही लेने आए, लेकिन अपनी किडनी थोड़ी ना बेचने आए हैं।